प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि बोर्ड एग्जाम में ये तीनों एक साथ पूछे जाएं तो 3 नंबर में आएंगे। अगर दो पूछे जाए या दो के बीच अंतर पूछा जाए तो 2 मार्क्स में आता है। यदि किसी एक को पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एक बार में ही आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आइएगा, समझिएगा। देखिए, लिखा हुआ है समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए। किसी भी परमाणु को हम x से प्रदर्शित करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई होती है वो होती है उस परमाणु की क्या, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसको दर्शाता है, प्रोटॉनों की संख्या को। और ऊपर जो संख्या लिखी हुई होती है जिसको हम a से प्रदर्शित करते हैं वो होती है उसकी द्रव्यमान संख्या। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। ये जो होती है द्रव्यमान संख्या, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग होता है और ये केवल प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि समस्थानिक और समप्रोटॉनिक। ठीक है। अब देखिए, शब्द से ही पता चला समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, यानी किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो और प्रोटॉनों की संख्या समान हो, तो ऐसे परमाणुओं को क्या बोलेंगे हम, समस्थानिक। ठीक है, देखो लिखा हुआ है किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए, एग्जांपल दिया हुआ है 1h1, 1h2, 1h3। अब देखिए, अभी मैंने आपको समझाया जो नीचे वाली संख्या है वो किसको दर्शाएगी, प्रोटॉनों की संख्या को। तो देखो, नीचे वाली संख्या सब में क्या है, समान है तीनों में, यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिक दे रखे हैं, ये तीनों में प्रोटॉनों की संख्या समान है। लेकिन ऊपर वाली संख्या यानी द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। इसका मतलब ये तीनों क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। ऐसे ऑक्सीजन के समस्थानिक दे रखे हैं, यानी नीचे वाली संख्या समान है, ऊपर वाली संख्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो ये क्या हो जाएंगे, समस्थानिक हो जाएंगे। अगला टॉपिक है समभारिक। देखिए, समभारिक जिसको आइसोबार भी बोलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समभारिक क्या होते हैं, यानी ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उनको बोलते हैं समभारिक। ठीक है, यानी ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियोनो या द्रव्यमान संख्या, ऊपर जो होता है मैंने अभी आपको समझाया द्रव्यमान संख्या, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, जिसको हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बोलते हो या न्यूक्लियॉन बोलते हो, एक ही बात है। यानी ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियोनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 1h3 और 2he3। तो ऊपर वाली जो संख्या है ये कैसी है, समान है। ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या समान है, न्यूक्लियोनों की संख्या समान है। इसमें भी 3 न्यूक्लियोन है, इसमें भी 3 न्यूक्लियोन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 2 है। तो देखिए, प्रोटॉन क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है, ये प्रोटॉनों की संख्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है। तो अगर इस संख्या को घटा देंगे ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या को, तो वो किसकी संख्या निकल जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अगर 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2, यानी इसमें न्यूट्रॉन 2 है। अगर इस 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी इसमें न्यूट्रॉन 1 है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूक्लियोनों की संख्या यानी ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या कैसी है, समान है, तो इसको बोलेंगे हम समभारिक। समझ में आ गया। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है समन्यूट्रॉनिक। अब देखिए, ये भी शब्द से ही पता चल रहा है, समन्यूट्रॉनिक यानी ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी तो क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी 3 लिथियम 7, 3Li7, 4Be8। अब ध्यान से देखना, ऊपर वाली संख्या भी भिन्न है, नीचे वाली संख्या भी भिन्न है।
यानी प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न होगी और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होगी। समान क्या होगा, केवल न्यूट्रॉन समान होंगे। न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया था, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो तो वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। यानी 7 में से जब 3 घटा दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ 8 में से 4 घटाओगे तो यहाँ भी 4 आएगा। यानी दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान है। तो ये क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। समस्थानिक में आपको देखना है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, समकालिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है और सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी जो नीचे वाली संख्या होती है वो प्रोटॉन होता है, ऊपर वाली जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। और इन दोनों का अंतर निकालें तो वो न्यूट्रॉन निकल के आते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब देखिए होता क्या है, बोर्ड एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल दे रखे होते हैं आपको और उन एग्जाम्पल में से पूछता है कि बताइए कि समभारिक है या सम न्यूट्रॉनिक है या समस्थानिक है। तो आपको आसानी से छांट करके बता सकते हैं कि ये समभारिक होगा, ये समस्थानिक होगा और ये सम न्यूट्रॉनिक होगा। आई होप आपको मेरी बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी और यदि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से करके आएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।